मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले का ट्रायल इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज से शुरू हो गया है। आज पहले दिन क्या कुछ हुआ, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ हिंदू पक्ष की वकील रीना एन सिंह जी हैं। मैम, आज क्या कुछ हुआ पहले दिन? देखिए, आज से ट्रायल स्टार्ट हुआ है। आज हमने जो वाद बिंदु हैं वो कोर्ट के समक्ष रखे। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से पुरजोर प्रयास हुआ कि जो ट्रायल है उसे रोका जाए, ये ट्रायल स्टार्ट ना हो, क्योंकि जो हमने सूट दाखिल किया था उसके आज ज्यादातर केसेस में अभी तक उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया, जैसे कि हम रिटन सबमिशंस कहते हैं डिफेंडेंट्स की तरफ से। दूसरा, जो डिफेंडेंट्स के जो वकील थे उन्होंने न्यायालय के सामने ये कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता है तब तक कार्रवाई ना हो। तो ये सब चीजें बातें हुई और हमने जो वाद बिंदु रखे वो हमने 17 वाद बिंदु रखे हैं और तथ्यों के आधार पर रखे हैं। एएसआई के एविडेंसेस हैं और बाकी ऐसा जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, तो उसी चीज को लेकर कौन कौन से प्रमुख वाद बिंदु में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिए हैं? देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये 1920 में ये एसआई की प्रॉपर्टी बन गई थी, जहां पे भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है, जो कमेटी शाही ईदगाह के अंतर्गत आता है। तो कुछ ऐसे गुट थे, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन थे, प्राइवेट लोग, कि जिन्होंने आजादी से के बाद ये कहा कि भाई ये हमारा कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। हालांकि हमने एज अ डिफेंडेंट जन्मभूमि को ट्रस्ट को भी बनाया हुआ है, तो उसमें हमने यही कहा कि जो एएसआई की प्रॉपर्टी है वो एक तरह से सरकारी प्रॉपर्टी है। अब सरकारी प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? और अंग्रेजों को भी ये राइट नहीं था कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का किसी थर्ड पार्टी को बेच दें। हालांकि उसमें जो भी उसमें कारण रहे होंगे, धन जो भी आया हुआ। और दूसरा, जो हमने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि 1968 के अंदर जो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट था, उन्होंने डिफेंडेंट्स के साथ, कमेटी शाही ईदगाह के साथ समझौता किया, कॉम्प्रोमाइज डीड हुई 1968 में। उसमें जो पार्टी थे, जो हिंदुओं की तरफ से थे, वो किसी राज्य के गवर्नर थे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, एमपी एमएलए थे, किसी बोर्ड के चेयरमैन थे, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से प्लम्बर थे, मिस्त्री थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, वहीं पे काम करने वाले लोग थे और टेनेंट्स थे। इसमें ऐसा नहीं कि उनके ऊपर मालिकाना हक था या फिर वो एक मालिकाना हक के लिए उन्होंने केस डाला हुआ था। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ, इसको हमने चैलेंज किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि 1968 के अंदर जब कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये समझौता हुआ, तो उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लागू प्रेसिडेंट रूल था और केंद्र सरकार में कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उस टाइम में ये समझौता हुआ, तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि उन सब चीजों को निकालें कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के ऐसे केसेस थे कि कौन कौन से ऐसे बड़ी समझौते हुए कि जो अपने आप में ही निरस्त थे, चाहे वो प्रेसिडेंट रूल जो आपकी तरफ से 17 वाद बिंदु दिए गए, तो 17 अन्य पक्षकार हैं, तो क्या उनकी तरफ से भी अलग अलग वाद बिंदु दिए गए या सारे लोगों का कॉमन होगा वाद बिंदु? देखिए, अब जैसे केसेस कंसोलिडेट हो चुके हैं, ये जो पिटिशनर्स हैं, प्लेंटिव्स हैं, अलग अलग उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि सभी इश्यूज की लिस्ट दें, और वो अगर कोई देता भी है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है और फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन कौन से पॉइंट्स को पिक करना है। अच्छा, क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से आज ऑब्जेक्शन किया गया? नहीं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये ऑब्जेक्शन किया गया कि ट्रायल ना चले, कि कोई भी कोर्ट की कार्रवाई ना हो और कोर्ट ना सुने, और जब तक सर्वोच्च न्यायालय से जो पेंडिंग केसेस हैं उन्होंने कंसोलिडेशन के अगेंस्ट और जो यहाँ पे ट्रायल चैलेंज किया है उसके अगेंस्ट उस चीज को कि ना सुना जाए। उनकी 7-11 की जो अर्जी थी वो तो हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है, फिर अब वो किस आधार पर ट्रायल रोके जाने की मांग कर रहे हैं? देखिए, जो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कि जो वो हक देते हैं, और जो संविधान ने हक दिया है कि आप ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो वो हर एक उस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जिससे और ज्यादा टाइम डिले हो सके। अच्छा, क्या आप लोगों की तरफ से यानी हिंदू पक्षकारों की तरफ से कोई विटनेस लिस्ट भी कोर्ट को सौंपी गई है क्या, कि इतने लोगों की गवाही कराई जाए? नहीं, देखिए, ऐसा कोई विटनेस लिस्ट नहीं सौंपी गई है, और अगर उसमें उसका कोई भी जो डिटेलिंग है वो अभी अवेलेबल कोर्ट के सामने कोई डिटेलिंग डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और अभी तो देखिए, अभी तो जस्ट ट्रायल स्टार्ट हुआ है और अभी डिफेंडेंट्स के सबमिशंस भी सभी पार्टी को नहीं मिले हैं, तो अभी तो है, अभी तो जस्ट इनिशियली चीजें स्टार्ट हुई हैं। और अगर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और चीज ये कहना चाहूंगी कि कोई भी एक शख्स
कोई भी एक आदमी या कोई भी एक अधिवक्ता किसी भी पक्ष का अगर वो ये सोचता है कि उसके बलबूते पे या फिर वो काबिल है कि इस पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाने का, तो ये देखिए ये एक सामाजिक मुद्दा है। ये सब एक असंभव है कि एक ही आदमी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना ही पावरफुल हो या किसी भी पक्ष का हो, तो देखिए ये सामाजिक मुद्दा है। एक आदमी के बलबूते पर ये इतना बड़ा राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस का जो मुद्दा है और धर्म का जो इतना बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खुद अपने गर्भगृह की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये एक आदमी के बस का ऐसा नहीं है कि वो कोई भी आदमी सक्षम हो जो इसको अंजाम तक पहुंचा सके। मतलब आज कोई विटनेस लिस्ट कोर्ट को नहीं सौंपेगी? नहीं, ऐसा कोई विटनेस। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि इस मामले में अब आगे क्या कुछ होगा? अगली जब तारीख आएगी तो उसमें क्या कुछ होना है? देखिए अभी तो जो रिटर्न सबमिशंस मुस्लिम पक्ष ने, कमेटी शाहिदगा ने, वक्फ बोर्ड ने देने हैं वो होगा। और आज हमने कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट किया कि एक जो सर्विस रिपोर्ट है कि कब कब सर्विस हुआ है वो सौंपी जाए और एक टाइम बाउंडेशन के अंदर डिफेंडेंट्स को रख दिया जाए कि आपने इस टाइम से इस टाइम तक करना है, ताकि जो चीजें हैं वो आगे बढ़े। आपको लगता है कि आपने जो 17 पॉइंट्स दिए हैं वो इतने मजबूत हैं, इतने सशक्त हैं कि उन पर आपका मुकदमा आगे चलेगा और आप लोगों को जीत हासिल होगी? बिल्कुल, देखिए हमने जो एक वर्बली चीजें नहीं रखी हैं, जो हमारे तथ्य हैं वो एविडेंस बेस्ड तथ्य हैं। वो तथ्य सूट का भी हिस्सा थे, वो तथ्य 7/11 की एप्लीकेशन का भी हिस्सा थे। तो वो अब जब बाकी, और दूसरा क्या है कि जैसे आज डिफेंडेंट्स ने भी कुछ एप्लीकेशंस दी हैं, तो जो डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन दी है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब समझौता हुआ था उसमें जो हिंदू पक्ष थे, हिंदू पक्ष के एमपी थे, एमएलए थे, राज्यों के मुख्यमंत्री थे, और जो मुस्लिम पक्ष थे वो मिस्त्री थे, प्लम्बर थे, वो थे। ये डिफेंडेंट्स के ही डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कोर्ट के उन्होंने डिफेंडेंट्स के ही डॉक्यूमेंट है जिनकी मैंने डिटेल अभी आपको बताई है। तो अब देखिए अब मामला जो है वो कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है और हमें पूरा भरोसा है कि हिंदू पक्ष की जीत होगी। धन्यवाद। तो ये है रीना एन सिंह जो कि हिंदू पक्ष की वकील हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आज पहले दिन इनकी तरफ से 17 पॉइंट जो है दिए गए ताकि उन पॉइंट्स पर, उन बिंदुओं पर मुकदमा आगे बढ़ सके, और उन्हें पूरी उम्मीद है, उन्होंने जताई है कि उनकी तरफ से जो वाद बिंदु दिए गए हैं वो सभी एविडेंशियल हैं, यानी तथ्यात्मक हैं, साक्ष्य के साथ हैं, और हिंदू पक्ष को इस मामले में जीत जरूर मिलेगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।